किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या चाहो तो सोने में गुजार दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एचडी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं जो भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश के भी करंट अफेयर्स लिए गए हैं, स्टैटिक जीके है और अंत में हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विक्रम मिश्री जी को बनाया गया है भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं दोस्तों। चीन मामलों के जानकार और पूर्व राजदूत विक्रम मिश्री को देश का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। विक्रम मिश्री 1989 बैच के आईएफएस अफसर हैं जो पंकज शरण की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम देखते हैं प्रमुख 4 नियुक्तियां जो हाल ही में हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो संदीप सिंह को बनाया गया था। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल जी हैं। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन हैं? तो वीआर चौधरी जी बनाए गए हैं। वहीं नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक एनसीसी के नए महानिदेशक कौन हैं? तो गुरवीर पाल सिंह को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हेल्थ इंडेक्स 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा दोस्तों केरल को। जी हाँ दोस्तों, केरल को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत केरल हेल्थ इंडेक्स 2021 में लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, नीचे से दूसरे स्थान पर बिहार है और मध्य प्रदेश नीचे से तीसरे स्थान पर आता है और यह चौथा संस्करण था। वहीं तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर। तो पहले नंबर पर केरल, तमिलनाडु और फिर तेलंगाना है। वहीं गुजरात की बात करें तो 5वें नंबर पर गुजरात है। यह रिपोर्ट नीति आयोग के गवर्नमेंट थिंक टैंक के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अब नीति आयोग की बात आई तो नीति आयोग के बारे में जानते हैं दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। वहीं सीईओ की बात करें तो सीईओ अमिताभ कांत जी हैं और राजीव कुमार कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर एंटी ड्यूटी लगाया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चीन के उत्पादों पर। किसके उत्पादों पर? चीन के उत्पादों पर। चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। भारत ने स्थानीय निर्माताओं को सस्ते इंपोर्ट से बचाने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। किन उत्पादों पर लगाया तो जानते हैं। एल्यूमिनियम, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, कंपोनेंट R32 पर लगाया है। वहीं सिलिकॉन सीलेंट पर, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के मिक्सचर के उत्पादों पर शुल्क लगाया है। ये एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है इसके बारे में चलिए हम डिटेल से जानते हैं दोस्तों। एंटी डंपिंग शुल्क, यह शुल्क एक देश से दूसरे देश के सस्ते माल के इंपोर्ट को रोकने के लिए जनरल कस्टम पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों वाराणसी में हुआ है। उत्तर प्रदेश व सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ प्रमुख महोत्सवों की हम बात करते हैं। कुछ प्रमुख महोत्सव हैं जैसे लोकरंग महोत्सव कहाँ हुआ? तो जयपुर राजस्थान में। वहीं मनोहर पारिकर की बात करें तो मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तो ये कहाँ हुआ? तो ये भी हुआ पणजी गोवा में हुआ। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 उत्तराखंड में। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय में हुआ।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता करेगा? इसका आंसर होगा दोस्तों भारत करेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत आज 10 साल बाद, लगभग 10 साल 2012 में इसने इसकी अध्यक्षता की थी और 10 साल बाद आज फिर से अध्यक्षता करेगा 2022 में। भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संयुक्त आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। आखिरी बार 2012 में अध्यक्षता की थी। वहीं सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका में 9/11 आतंकी हमलों के बाद 28 सितंबर 2001 को आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना की गई थी। समिति का उद्देश्य क्या है? समिति का उद्देश्य है घरेलू और दुनिया में आतंकवाद गतिविधियों को मुकाबला करना है। चलिए छठवां क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना ने भारतीय नौसेना कमांडेंट नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पुनीत बहल जी को। किसको नियुक्त किया गया है? पुनीत बहल जी को। वाइस एडमिरल पुनीत बहल जी को 26 दिसंबर 2021 को इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। पुनीत बहल 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक, साथ ही साथ विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। अब भारतीय नौसेना की बात आई तो इसके बारे में जानते हैं। यह है इंडियन नेवल सर्विसेज और इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। वहीं इसकी स्थापना हुई थी 8 जनवरी 2009 में। केरल के कन्नूर जिले में स्थित है ये। भारतीय नौसेना में शामिल सभी अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सातवां क्वेश्चन है, सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किस प्रसिद्ध लेखिका को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों अनुकृति उपाध्याय जी को। किसको किया गया? अनुकृति उपाध्याय जी को। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से अनुकृति उपाध्याय जी को सम्मानित किया गया है और यह सम्मान उनके उपन्यास कित्सुंगी के लिए दिया गया है। ठीक है ना, ये उपन्यास जरूर ध्यान रखिएगा, कित्सुंगी के लिए दिया गया है। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला डिजिटल फॉसिल पार्क शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है धार जिले में। किस जिले में? धार जिले में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जिले में करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के जीवाश्म, शार्क, मछलियों के अवशेष, पेड़ सहित अन्य अद्भुत पत्थर आप लोग ऑनलाइन घर बैठे 3D पिक्चर में अब देख पाएंगे। वहीं वैज्ञानिक और विद्यार्थियों भी इन फॉसिल पत्थरों को आर्टिफिशियल रियलिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख और रिसर्च कर सकेंगे। इसमें पहले चरण में 180 फॉसिलों को चयनित किया गया है। बाद में धीरे धीरे अन्य चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं नेचुरल म्यूजियम हिस्ट्री लंदन में के बाद देश में वन विभाग ने देश में धार में इस प्रकार का प्रयोग किया है। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल हैंडलूम एक्सपो 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदौर में किया गया। नेशनल हैंडलूम, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सॉरी, भोपाल में होगा दोस्तों, गलत हमने बता दिया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो 26 दिसंबर 9 जनवरी 2022 तक विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में भोपाल हॉट अरेरा हिल्स में आयोजित होगा। तो कहाँ होगा? भोपाल में। हैंडलूम एक्सपो में भारत के 15 राज्य की बुनकर सहकारी समिति अपने अपने राज्य के हथकरघा वस्त्रों का विपणन करेगी। चलिए कुछ प्रमुख क्वेश्चनों की हम आपसे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का कार्य पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो हरदा जिला बना है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर और पहले नंबर पर कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा है। इंडिया स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता 2020 में मध्य प्रदेश के कौन से शहर को सूरत के साथ पहले नंबर पर रहा? तो इंदौर था वो शहर। ठीक है दोस्तों। चलिए 10वें क्वेश्चन की बात आती है। तो हाल ही में दतिया एक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नरोत्तम मिश्रा जी ने किया है। तो मध्य प्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया एक पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक जिला पुरातत्व
पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई? जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा। इस पुस्तक के प्रकाशन में उन्होंने कहा कि जिले के नागरिक के साथ साथ यह पुस्तक पर्यटकों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जिले के अंदर सभी पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों की भी जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। चलिए अब कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के प्रश्नों की भी हम चर्चा करते हैं। भारत का पहला दिव्यांग पार्क जो है कहाँ खोला गया? तो नर्मदापुरम होशंगाबाद में। वहीं भारत का पहला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में। भारत का पहला दिव्यांग स्टेडियम ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का पहला IT पार्क कहाँ है? भोपाल में। कमेंट करिए दोस्तों आप लोग। सूर्य नमस्कार का पार्क कहाँ है? तो पंचमढ़ी में है। वहीं देश का दूसरा महिला पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो इंदौर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है? तो इंदौर में है। देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो संग्रामपुर दमोह जिले में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ है? तो रायसेन में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अब कल के प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। हाल ही में क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीती। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम वापस लेने के लिए जांच समिति का गठन किया है? तो नागालैंड के। किस सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान शुरू किया है? तो गुजरात सरकार ने किया। किसने किया है? गुजरात सरकार ने। चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश की। किस स्पेस एजेंसी में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। छठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 के द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो 9वें नंबर पर रहा। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में अटल कवि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा अशोक चक्रधर जी को सम्मानित किया गया। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की? तो भोपाल में की है। एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर क्लस्टर कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर होगा बिटमा, जो कि कहाँ है? धार में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के यहीं तक क्वेश्चन दोस्तों। प्लीज़ अब आप हमें लाइक शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ कमेंट करिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करके बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।